नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात हो रही है रिकवरी का हाल, उड़ती नींद और झड़ते बाल। जी हां, बहुत सारे लोगों को अब ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना के बाद एक तो उन्हें नींद की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जिसे इंसोमेनिया कहते हैं, उसे इन दिनों कोविडसोमेनिया कह रहे हैं। और पहले तो कुछ 20% के आसपास लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसका दायरा 50% से ऊपर निकल चुका है, जहां लोगों को नींद में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बड़ी बात, कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। कई लोगों ने लंबे समय तक बालों के झड़ने की शिकायत की है और कुछ लोगों के बाल आए भी हैं, लेकिन बालों का झड़ना भी एक आम समस्या हो चली है। तो पोस्ट कोविड ये दो चीजें हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। बाल जाए किसी के तो चिंता होती है और नींद का ना आना अपने आप में दूसरे और रोगों को जन्म देता है और आपकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो अब इसका क्या कनेक्शन है कोविड के साथ, कितना गहरा कनेक्शन है, और अगर है तो उपाय क्या है और कैसे इस चीज से बचा जा सकता है, या कोई उपाय इसके लिए नहीं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में स्वागत कीजिए केजीएमयू लखनऊ में कार्डियोलॉजिस्ट के कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अखिल शर्मा, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में डर्मेटोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर डीएम महाजन और फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई थिंक अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता मौजूद हैं, अब उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, ये जो दोनों ही चीज़ मैंने डॉक्टर महाजन, माफ़ कीजिए डॉक्टर महाजन, ये जो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, उनमें से हम पहले नींद से लेके शुरू करते हैं, क्योंकि नींद की काफ़ी ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं। क्या होता है कोरोना में ऐसा जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि उन्हें नींद नहीं आ रही? क्या इसका कोई डायरेक्ट एसोसिएशन है? कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास? जी डॉक्टर साहब। लगता है हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से हम अपना कनेक्शन फिर से स्थापित करें अच्छी तरह। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों ही चीज़ें, बालों का झड़ना भी, अच्छा, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बहुत सारे लोगों को जो HCQ नाम की दवा दी गई थी उससे बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते थे। हालांकि उनमें से कई लोगों की बाद में अच्छी खासी रिकवरी भी हुई। इसका मतलब ये कि कोई गंजा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये रही कि अब जो नींद की चीज़ है उसमें कुछ डॉक्टर्स का ये भी मत आता है कि ये नींद कोरोना की वजह से कम, और उसके बाद जो चिंताएं पैदा हो जाती हैं इंसान के अंदर, और इन दिनों क्या हो रहा है कि पोस्ट कोरोना भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ब्लैक फंगस से लेकर कार्डियल अरेस्ट तक जैसी चीजें हो रही हैं, तो आदमी उस चिंता में नहीं सोता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसका कितना कनेक्शन है, वही आज जानने की कोशिश है। और एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट तो चलिए कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाते हैं कि होता क्या है यहां पर, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो मैं उसमें से कुछ चीजें आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है लोगों को और क्यों वो परेशान हो रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले कि आप इंसोमेनिया यानी कि जो नींद की बीमारी होती है, आपको कभी नींद नहीं आती, तो इन दिनों एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जैसा मैंने आपसे कहा, काफ़ी सारे लोगों में है। वैसे ही किसी को कोरोना हो जाए तो उसको बहुत घबराहट तो होने ही लगती है, और कोरोना तो ठीक हो जाता है एक वक्त के बाद, लेकिन ये जो घबराहट है, ये जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, ये लंबे वक्त तक जाता नहीं है। इधर दूसरी बात है कि अब आपकी नींद अगर अधूरी रहने लग जाए, आपकी नींद कम रहने लग जाए, तो उसके दूसरे साइड इफेक्ट हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और तो और ये कई और दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो अब क्या करेंगे आप इसके लिए, कैसे करेंगे? अच्छा, अनिद्रा के और जो कारण है, इंसोमेनिया के और जो कारण है, उनमें है घबराहट और दबाव का लंबा दौर, आइसोलेशन, क्योंकि आप जब मरीज एकांत में रहता है, आइसोलेशन में रहता है, वैसे ही बहुत घबरा जाता है, वैसे ही डिप्रेस हो जाता है। खैर, डॉक्टर महाजन से अब हम जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महाजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी सर, अच्छी तरह से। ओके, तो पहले हम इंसोमेनिया पे बात करते हैं, अनिद्रा पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना कनेक्शन है डायरेक्टली कोरोना का किसी भी रूप में, या तो डायरेक्ट कोरोना की वजह से, कोरोना के जो साइड इफेक्ट है उनकी वजह से, कि लोगों को नींद आना बहुत कम हो गई है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, कोरोना खुद ही एक ऐसी, अपने आप में एक ऐसा रोग है जिसके बारे में अभी बहुत कम जाना गया है।
आज एक चीज उसके बारे में हम कहते हैं कि ये चीज इसमें वाकई पॉसिबल है, ये चीजें, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन कल उसी बात को हम रिवर्स चले जाते हैं। ये अक्सर इसकी जो है ट्रीटमेंट को ले तो इसके बारे में कभी कहते थे कि रेमडेसिविर बड़ी अच्छी है, नाउ समटाइम्स नाउ से कि बिल्कुल रेमडेसिविर का रोल नहीं है। सो बड़े कंफ्लिक्टिंग व्यूज हैं और उसके साथ एक बिल्कुल नई किस्म की तकलीफ है ये, और रोज इसके बारे में नए नए लक्षण प्राप्त होते हैं, रोज नई नई इसके बारे में फाइंडिंग्स होती हैं। एक मिस्ट्री डिसीज है। इवन अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी इसके बारे में बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये भी देखने को आया कि जैसे एक फर्स्ट वेव आई थी और अब सेकेंड वेव आई है, तो इसमें स्ट्रेन्स ही चेंज हो गए हैं, तो डेली इसका रूप चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस है, बड़ा डिफिकल्ट डिसीज टू प्रिडिक्ट ये किसको होगा किसको नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक आप कार चला रहे हैं सड़क के ऊपर और मालूम नहीं कब कौन दुर्घटना में हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा ड्राइवर बच जाएगा, पर उसके चांसेस कम होते हैं दुर्घटना की। तो इस तरह से जो है काफी सारी जो है इसके बारे में, तो जो मिस्ट्री है इसके बारे में, जो वो है व्याकुलता है, और इसके साथ जो सोशली आप ऑस्ट्रोसाइज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपको मैक्सिमम जरूरत होती है सहारे की, और इसकी इन्फेक्टिव नेचर इतनी जबरदस्त है कि सब लोग दूर दूर से इसको करते हैं। आपकी सेवा तो करते हैं लेकिन दूर दूर से करते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन हो गया, और आप भी ये चाहते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो। तो एक काफी लोनलीनेस एक काफी भरी हुई है इसके अंदर, जो एक मेजर कारण है। इसका एक भयानक सा रूप जो काफी कुछ मीडिया में भी प्रोजेक्ट किया जाता है, जो सबसे डिफिकल्ट और वर्स्ट केसेस होते हैं वो दिखा दिखा के लोगों के ऊपर वाकई जी बिल्कुल, ये भी है कि वो दहशत हो जाती है। डॉक्टर महाजन, तो आप क्योंकि आपका डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, तो आज जो दूसरा सवाल है, एक तो अनिंद्रा हो गया जिसपे आपने कहा, उस पर और बातचीत करते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या इसका कोई कनेक्शन है या तो कोविड से, या उसकी जो दवाइयां दी जा रही हैं उससे, या फिर अगेन जो टेंशन लोगों को हो जाता है, या कह लीजिए सो ही नहीं पा रहे हैं तो उससे हेयर, कोई कनेक्शन है डायरेक्ट? इसमें दो कारण है मेनली। एक तो फिजिकल है और दूसरा इमोशनल फैक्टर्स, जिनकी वजह से बालों पे असर होता है। अब ये देखा गया है कि बालों पर किसी भी चीज का स्ट्रेस किसी भी रूप में हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल, किसी भी रूप में बॉडी पे असर करता है। तो उसका सबसे पहले जो इफेक्ट है बालों पर ही आता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी का जो कि 1 महीने में 2 सेंटीमीटर के करीब ग्रोथ करे। कोई ऑर्गन नहीं इतनी तेजी से बढ़ता। इसलिए हम सब अपने सैलून्स में जाते हैं और अपने बाल कटाते हैं, क्योंकि हेयर का ग्रोथ है, इसलिए हम कराते हैं। तो जो चीज सबसे तेजी से बढ़ती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट सबसे जल्दी होता है, कि जरा सी साइड में से फोर्स आई और एकदम से आप डिस्टेबलाइज हो गए। ऐसे बाल होते हैं, जरा सा प्रेशर आया और बाल बिल्कुल झड़ने शुरू हो गए, और बालों की ग्रोथ और कई सारे फैक्टर्स पे असर होता है। तो इन सभी का जो असर है, एक तो इसकी जो काफी इन्फ्लेमेटरी इनके अंदर है, काफी सारी स्टेप्स देखे गए हैं जिनसे कि बालों पे असर होता है। दूसरा जो इनकी मेडिसिन है उनके ऊपर, उनकी वजह से भी असर होता है। और तीसरा जो है, जो डिसीज पर से है, इन्फेक्शन हो, कोई भी, जैसे पहले कहते थे टाइफाइड वगैरह से भी बाल जाते थे। डॉक्टर महाजन, हम और बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बाल बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, आई थिंक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनका जाना लोगों को और धक्का और डिप्रेशन में डाल देता है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आई थिंक हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट, शायद तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हैं, तो हम उनको पहले ठीक करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तुरंत, ताकि आप सही बात और अच्छी बात सुन पाए। एक ब्रेक लेते हैं, चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। We are proud to announce that Arihant Capital Markets Limited is now officially listed on NSE, generating wealth and satisfying investors for more than 29 years.
Vishal Fabrics Limited has exhibited a positively strong momentum in the Q4 performance for financial year 2021. The revenues have jumped 13% to 38,843 lakhs. EBITDA rose to 4,108 lakhs, a massive increase by 38%. PAT has displayed manifold growth of 173%, reflecting 1,397 lakhs. Vishal Fabrics is steadily ramping up capabilities propelled by innovation. Vishal Fabrics, anyone, anytime, anywhere. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज चर्चा बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि रिकवरी का हाल, उड़ती नींद और झड़ते बाल। जी हां, दो ये बड़ी समस्याएं बहुत सारे लोगों को आ रही है इन दिनों, जो रिकवरी करना चाह रहे हैं, मतलब रिकवरी मोड में है लेकिन अनिद्रा, सो नहीं पाते हैं, इंसोमेनिया जिसको आप कहते हैं, और ये धीरे धीरे काफी सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा साइड इफेक्ट आ रहा है, वो इंसोमेनिया के कारण भी और शायद प्रबल हो जाता है। गोली दवाइयों का असर है या कोरोना का, डॉक्टर्स आर नॉट श्योर, लेकिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं। तो एक बार फिर इंसोमेनिया पे बात करते हैं थोड़ी। यहाँ पे डॉक्टर अखिल शर्मा, ये बताइए कि क्या ऐसा रीजन है डायरेक्टली कनेक्टेड जहां पर हम बता सकते हैं कि अनिद्रा किसी पर्टिकुलर फिजिकल चेंज की वजह से हो रही है, या ये एक बस मानसिक चीज है जहां पर आपको चिंता, भय, व्हाटएवर जो भी कंसर्न्स हैं वो आपको जगा के रख रहे हैं? जी नमस्कार। एक्चुअली जैसा कि अभी डॉक्टर महाजन ने बताया, जब भी हम लोग इस महामारी से गुजरते हैं और सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम उस आइसोलेशन के दौरान अवॉइड करते हैं। और हम जैसे कि स्क्रीन टाइम बढ़ना, एक्सरसाइज बंद हो जाते हैं, और ये एक हम कह सकते हैं एक पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम होता है जिसमें कि पेशेंट को डर होता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो तो जाए। डॉक्टर साहब, आप भी यही कह रहे हैं कि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है हमारे पास कि कोरोना हो गया तो नींद में प्रॉब्लम होगी, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, राइट? जी, जैसा आप कहना चाह रहे हैं ये साइकोलॉजिकल ही है। और अब अभी तक जैसी रिसर्च ने दिखाया है 50% तक लोग अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं कोविड के बाद, पर इसका कोविड से डायरेक्टली कोरिलेट करना अभी शायद संभव नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसको पोस्ट कोविड एंजाइटी के साथ कोरिलेट करें, या जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं कोविड होने से, उसके लिए हम अगर इसे माने तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अगर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है, अगर ये इसका सीधा कोई टेक्निकल कनेक्शन नहीं है, वायरस ने आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं कर दिया जिसने आपके नींद के सिस्टम को किसी और तरीके से सिस्टमैटिक रूप से डिस्टर्ब किया, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी, मोर इन योर माइंड, तो इसको हम ठीक कैसे करें? क्या आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? क्या आपको कुछ गोली दवाइयां सजेस्ट की जा सकती हैं? क्या आप सिर्फ अपनी दिनचर्या में खुद ही अपने लेवल पे थोड़ा परिवर्तन करके उसको हासिल कर सकते हैं? कैसे होगा ये? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम है, जिनको कि पहले से ऐसी समस्याएं रही हैं, जिनको नींद की दिक्कत पहले भी रहती थी जो अभी बढ़ गई है, तो उन लोगों के लिए कुछ तरीके हैं जिनको वो अगर रोज दिन बाई दिन अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करें तो शायद उनको उससे फायदा होगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर उनको फायदा नहीं होता है तो डेफिनेटली उनको मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उसके हिसाब से इलाज लेना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ उपाय बताना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, स्क्रीन टाइम को आपको कम करना चाहिए, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, और जो भी चीजें आपको इस एंजाइटी से बचाती हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं, अपनी फैमिली को टाइम दें। और मेरे हिसाब से जो हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है मीडिया पे भी, टीवी पे हम कह सकते हैं, न्यूज़पेपर में कह सकते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें और ये समझने की कोशिश करें आप ठीक हैं, और धीमे धीमे ये समस्या शायद आपकी ठीक हो जाए। राइट। तो डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, और न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट है। तो प्रवीण साहब, हमारे दोनों ही डॉक्टर ने कहा, आप इसमें चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, जिसे आप कहें कि कोई डॉक्टरी कनेक्शन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। लेकिन क्या जैसे जैसे कोरोना क्रिटिकल होगा, मतलब हम अपने चारों तरफ कोरोना का जो प्रहार है उसे बढ़ता हुआ देखेंगे, लोगों की ज्यादा जान जाएगी या स्थिति खराब होगी, वैसे वैसे ये एंग्जाइटी के लेवल, ये नींद ना आना, ये इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी जो पोस्ट रिकवरी में है?
जरूर बढ़ेंगी सर, क्योंकि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। देखिए, सोने के लिए हमारे ब्रेन में एक स्विच होता है जो हमें जागती अवस्था से सोने की अवस्था में लेके जाता है, जिससे मानसिक प्रक्रिया को बंद होना पड़ता है। अगर साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली हमारा बॉडी और ब्रेन ये चेक करता रहेगा कि मेरी ऑक्सीजन कितनी है, मेरी हार्ट बीट कितनी है, मैं सांस ठीक से ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा, तो वो जो ब्रेन है वो एक्टिव अवस्था से सुप्त अवस्था में जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो उसको इंसोम्निया हो जाएगा, या उसको फियर रहेगा कि मेरी सांस कम तो नहीं हो जाएगी, सोते सोते मेरी हार्ट बीट तो नहीं बंद हो जाएगी, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा। ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो इससे हमारी बॉडी में आता है। दूसरा, अगर हमें बुखार रह रहा है या हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी रह रही है, वो भी हमारे अंदर एक बायोकेमिकल हार्मोनल चेंज लाती है जो हमारी नींद को खराब करता है। तीसरा, इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हम हर वक्त चेक करते रहते हैं कि नया इंफॉर्मेशन क्या आया, दुनिया में क्या हुआ, कितने केस हो गए, कितने जीवित बचे, कहाँ क्या हुआ, ये हमारे मस्तिष्क को सोने नहीं देता, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सारे वक्त इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड बढ़ेगा, हमारे मस्तिष्क का एनालिसिस बढ़ता रहेगा, हमारा मस्तिष्क अपनी प्रक्रियाओं को बंद नहीं कर पाएगा और नींद की जो तकलीफ है वो बढ़ती जाएगी। और इंसोम्निया खुद को बढ़ाने वाली चीज है। एक बार हमें ये डर लग जाए कि हमें नींद नहीं आएगी, तो वो डर ही नहीं आने देता है। तो इस तरह से इंसोम्निया का फियर या इंसोम्निया की एंजाइटी इंसोम्निया को और बढ़ाता रहता है कि अगर मुझे डर हो कि मैं सोने जाऊंगा और मुझे नींद नहीं आएगी, तो मेरी नींद और उड़ जाएगी। इस तरह की बीमारी में इंसोम्निया बढ़ता रहता है जब तक कि हम उसको ठीक से एड्रेस करें और उसका इलाज ना करें। जो एक और समस्या आज की हमारी प्रमुख समस्या है, आपने कहा कि इंसोम्निया बढ़ता जाएगा और वही अपने आप में एक और बड़ा कारण बन जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप ढंग से सो नहीं रहे, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने का सबसे बड़ा नोन मैकेनिज्म है, तो वो आपको दूसरी जगह भी इंपैक्ट करेगा। और दूसरी जो समस्या है वो लोगों में बालों के झड़ने की है। तो क्या हम माने कि ये चीज और खराब हो जाएगी जब आपको नींद नहीं आएगी? देखिए सर, क्या है कि बालों की समस्या का कारण है पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बालों की समस्या से भी जुड़े हुए हैं। और बीमारी, हाँ, मैं मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब जो शिकायतें कोरोना मरीजों में पोस्ट रिकवरी आ रही कि हमारे बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली सर। तो अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं, तो हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस है, जो स्लीप में बॉडी की रिजुविनेशन और रिकवरी होती है, वो बंद हो जाएगी। तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर और ठीक नहीं कर पाएगी, तो ये तमाम परेशानियां हमारी और बढ़ती जाएंगी। जी, तो सर एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप क्या कि डॉक्टर के पास जाएं, कुछ मेडिकेशन हो, या फिर आप खुद ही थोड़े से चेंजेस, जो मैं डॉक्टर शर्मा से भी अभी सवाल पूछ रहा था, उन्होंने कुछ चीजें बताई, लेकिन एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप लोगों को क्या सजेशन देते हैं? राइट, आज व्यवधान थोड़े से ज्यादा हैं इंटरेस्टिंग विषय के बावजूद भी, लेकिन डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर शर्मा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि बहुत लोग तो इस बात से डरे हुए हैं, और ऐसी कहानियां पढ़ पढ़ के, और देखिए शायद कहानियां सच्ची भी हैं, कि बहुत लोगों को रिकवरी के बाद कार्डियक अरेस्ट आए हैं। अब चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ये भय कितना व्यापक, कि मैं कोरोना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता थी, अब उससे मैं ठीक हो गया तो मुझे ब्लैक फंगस का डर सता रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भाई लोगों को तो 10-10 दिन बाद हो जाता है। मुझे कार्डियक अरेस्ट का डर सताने लग गया, कि मैंने पढ़ा कि भाई इतने लोगों को तो बिना किसी कारण के हार्ट अटैक आए और उनकी डेथ हो गई। ये किस हद तक प्रिविलेंट है? क्या ये बहुत आम फिनोमेना हो चला है, या बहुत ही रेयर है अभी भी कि आपको पोस्ट रिकवरी अटैक आ ही जाएगा? जी, मैं आपके सभी दर्शकों को अपने माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जितने भी केसेस हमने सुने हैं कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ये बहुत ही कम संभावना वाले केस हैं। और क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस में कुछ सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हुआ, तो हम लोग अपने प्रतिदिन जो केस आउटडोर में देख रहे हैं, उनमें इस तरह के केसों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर मैं एकदम ठीक हो गया हूं, लेकिन क्या मुझे हार्ट अटैक होने की संभावना है, क्या मेरी जान जाने का खतरा है? तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये हार्ट अटैक होने की या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ही कम है।
और ये यूजली उन्हीं लोगों में होता है जिनको कोई पहले से कोई हार्ट की बीमारी है या जिनको कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि हार्ट की बीमारी को प्रेसिपिटेट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, किसी भी पेशेंट को ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। बहुत बढ़िया। तो आपकी ये बात मुझे लगता है सर, अभी बहुत सारे जो लोग अनिद्रा का शिकार है ना, उन लोगों को तो आज नींद आना पक्का है, जो भी इस रिकवरी पोस्ट में है, क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ा दिमाग पे प्रेशर है। और हम भी यहाँ पर जो खबरें बताते हैं तो सोचने में बात आती है कि भाई जैसे भी हो, आप इतने लोगों को ऐसा हुआ, इतने लोगों को ऐसा हुआ, कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो डेफिनेटली जो लोग रिकवरी करते हैं वो बात उनके जहन में रहती है। लेकिन आज आपने जिस तरीके से इसे साफ किया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आज शायद बहुत सारे लोग अच्छी तरह सो जाएंगे। और जो डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि आपका पूरा का पूरा स्लीप साइकिल उसी पे डिपेंडेंट है, तो आपको मानसिक रूप से उसे कंट्रोल करना है। ये किसी वायरस ने आपके अंदर कोई चेंज नहीं लाए हैं, थोड़ी सी मशक्कत के साथ आप उसे थोड़े से इच्छा शक्ति के साथ आप चेंज कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इफेक्ट आप देखेंगे कि वो हो रहे हैं। बाकी उससे आपके बालों का झड़ना भी रुकेगा और साथ में अच्छी नींद के साथ आपका बाकी का स्वास्थ्य भी, बाकी की रिकवरी बहुत तेज होगी। आप दोनों ही डॉक्टर्स का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।